नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये हम मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पहला मॉक टेस्ट था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो लेटेस्ट आया था, और अब ये हमने डिज़ाइन किया हुआ मॉक टेस्ट है। इसमें जैसे पेपर में आएगा वैसे उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। देखो 15-16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो हमने पहली वीडियो में जो इसके नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो डाली थी उसमें हमने अभाज्य संख्या निकालनी सिखाई थी। 6, 12, 18, ये टेबल था ना, इसके पास वाला दोनों साइड वैल्यू लिख रहे थे, तो 11 और 13। तो पहली दो अंकों की अभाज्य संख्या, पहली देखो ये तो एक अंक वाली है, दो अंक वाली कितनी है? 11। 11 पहली संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चार अंकों की संख्या ये है 5, 1, वाई और 3। ये वाई की जगह वैल्यू पुट करना है, वो जो 9 से भाग हो जाए। देखो कोई भी संख्या 9 से भाग कब होती है? 9 से भाग जब होगी जब ये जो पूरी संख्या का जोड़ 9 से भाग हो जाएगा। 18 है, 9 से भाग होती है, तो 8 + 1 9। 9 को 9 से भाग दे दिया, हो गया भाग। अब जैसे आप 27 लगा लो, ये 9 से भाग होती है, तो 7 और 2 9। तो इसका जोड़ है जो 9 से भाग होगा, तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 729 दे दिया, ये 9 से भाग होगी कि नहीं होगी चेक करने के लिए 7 और 2 9 और 9 18। अगर इसका जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। तो हमें ये y का मान पता करना है। तो देखो 5, 3 8 और 1 9, 9 प्लस में y और बटे में 9। तो y की जगह क्या रखें? तो देखो ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगर y की जगह 0 रखोगे आप, तो 9 प्लस में 0, 9 प्लस में 0 यानी 9 बन गया, ये 0 वाला भी हो गया। और 9 रखेंगे, 9 प्लस में 9 18/9, ये भी हो गया। तो अपना ऑप्शन ऐसे पुट करके हम पता कर लेंगे कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अंश अन्य तीनों से बराबर नहीं है। कौन सा बराबर नहीं है? तो देखो ये 4/5 है। दूसरा ऑप्शन देखो 9/15। 9/15 को 3 से काटोगे, ये 3 पर कटा, ये 5 पर कटा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो 6/10 है, इसको 2 से काटोगे, ये 3 पर कटा, ये 5 पर कटा। और लास्ट ऑप्शन कितना है? 3/5। तो देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों में कितना आ रहा है? 3/5। पहला ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 3/5 नहीं आ रहा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCF निकालना। देखो आपने 6, 8 और 10 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से। 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। ठीक, तो इसका HCF कितना हो गया? 2। आगे कोई भी ऐसी चीज़ नंबर नहीं आ रहा जो तीनों को भाग दे देगा, वो एक ही बच गया, तो हम एक काउंट नहीं करते। HCF कितना हो गया? 2। 9 और 18 का HCF कितना हो गया? 9 पहले 3 से जाएगा, 3, ये फिर 6 और फिर 3 से गया तो 1 और 2, तो 3 तिया 9 इसका HCF हो गया। ऐसे ही देखो 9 में क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो हमको ये बड़े बड़े HCF मैंने क्यों लिखे हैं? इसको पता करने के लिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए। देखो हमने पहले 74 उठा लिया, आप मान लोगे कि पेपर में आपका आंसर 74 है, तो 74 को क्या 2 से भाग होगी? क्यों होगी? क्योंकि पीछे इवन नंबर है भाई, पीछे 4 नंबर है ना, इवन यानी सम संख्या है। सम संख्या, हर सम संख्या 2 से भाग होती है। लेकिन आपका HCF देखो 185 हो गया, 185 के पीछे कोई भी सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। तो जो भी टर्म 2 से भाग होगी वो इसका HCF हो ही नहीं सकता। सीधा ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया इसका सीधा आंसर, सी हो गया। ये पता करने, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई। देखो 2 से, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, नीचे वाला भी 2 से भाग हो रहा है, और देखो पीछे 1 है, ये भाग होगा ही नहीं 2 से। लेकिन आप इसको 37 से भाग कर करके देखोगे तो ये तीनों 37 से भाग हो जाएंगे। जैसे 37 × 5, तो 7 पंजे 35 और 185 आ गया। देखो पहले वाली संख्या ये हो गई। ऐसे ही ये सारी संख्याएं 37 से भाग हो जाएंगी। ठीक है। 37 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा 333। और ये 481 को 37 से करोगे तो 37 एकम 37,
और 11 आ गया, 37 दिया, ये 13 पे भाग हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने मेरी अभी जो वीडियो अपलोड की है उसको देखा होगा तो 10 विषम प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? विषम संख्याएं दे रखी हैं तो 10 ही होगा, और सम संख्याएं दे रखी हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, इसमें 11 आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लो, पहली 10, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, तो 19 और 1 20, और ये 20 40, ये 20 60, ये 20 80, ये 20 हो गया ना, ये वाला 20 80, और ये 20 100, और संख्याएं कितनी हैं? 10। 10 से भाग दे दो, कितना आंसर आ गया? 10। तो मैंने सो ट्रिक बताई थी, अगर विषम संख्या हो गई तो माध्य बोल दो या एवरेज बोल दो, हमेशा कितनी होगी? सेम नंबर होगा, जितना नंबर दे रखा है उतना ही होगा। और सम संख्या दे रखी है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक पड़ी है। देखो, 1 घंटे को 1 दिन का अनुपात क्या होगा? तो देखो, घंटा तो 1 हो गया, 1 लिख दिया। दिन में कितने घंटे हो गए भाई? एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24। 1:24 आंसर हो गया। देखो, गलती मत कर देना ये 24:1 करके, सिली मिस्टेक हो जाएगी भाई, ये छोटी गलतियाँ हो जाएंगी। आपको क्या करना है, 1 घंटा 1 लिख दिया, और इस साइड भी क्या बनाना पड़ेगा आपको? घंटा बनाना पड़ेगा। देखो, ऑप्शन सी कितनी चालाकी से दे रखा है, 1 दिन 1 घंटा कर दिया, 1 दिन कर दिया। बच्चा ये गलती कर दे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आप 1 घंटा ये हो गया, और इस दिन को भी किस में चेंज कर दिया? घंटे में। और एक दिन में कितने घंटे? 24, तो 1:24 आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 5%, 200 का 5% कैसे निकालते हैं? 200 लिखा, 5 लिखा, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 आंसर हो गया। ये देखो, एक आदमी ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 150 रुपये में बेच दी। खरीदी को बोलते हैं CP और बेची को बोलते हैं SP। CP यानी क्रय मूल्य और SP यानी विक्रय मूल्य। तो देखो, लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ कैसे निकलता है? SP में से CP घटा देंगे। ये जो विक्रय मूल्य है, कितना का बेचा और कितने का खरीदा, इन दोनों का जो फर्क आएगा ना, डिफरेंस आएगा, वो लाभ आएगा। और बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस CP और गुणा में 100। तो लाभ कितने का आया? देखो, 100 की चीज़ थी, कितने की बेच थी? 150 की। तो लाभ कितने का हुआ? 50 का। और ये लाभ हमेशा चेक करेंगे क्रय मूल्य पर, बटे में 100 और गुणा में 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आ गया? 50%। अपनी पहली वीडियो डली हुई है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें रेलवे डी ग्रुप NTPC करके लिखा हुआ है। वो वीडियो अगर किसी ने देख ली ना, तो लॉस प्रॉफिट में कोई भी पेपर में बैठ जाना आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साधारण ब्याज, SI बराबर में साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T बटे में 100। साधारण ब्याज होगा ये, और ये मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ये इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो इसमें क्या करना है? देखो, कितना ब्याज मिला, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दे रखा है? 7000, गुणा में रेट कितनी दे रखी है? 10, गुणा में टाइम इसमें दे दिया 4 महीने, तो महीने दे दिया, महीने को हमको किस में बदलना पड़ेगा? साल में। इसलिए किससे डिवाइड किया? 12 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कटाइए 3 पर, तो क्या आंसर आ गया? 700/3। इसको डिवाइड करोगे तो ऑप्शन B आ जाएगा, 233.33। देखो, 3 के पहले 5 गुणों का औसत क्या हुआ? तो देखो, 3 + 6 + 9 + 12 + में 15, 3 से मल्टीप्लाई होने वाले चाहिए, और पहले 5 मल्टीपल चाहिए, तो 5 लिख दिए। और औसत के लिए कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, तो किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। तो देखो, 15 और 3 18, और 12 और 6 18, 18 दूनी 36 और 9 45, और 45 बटे में कितना आ गया? 5।
5 से कटा, क्या आंसर आ गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगली संख्या कौन सी होगी? ये अपना एपीजीपी का क्वेश्चन है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो पहले क्यूब दे रखे हैं सारे, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, और तो अगला 8 का क्यूब कितना आएगा? 512। ये देखो, एक विक्रेता ने 20 नकल 89 रुपये की खरीदी, तो उसे 36 नकल खरीदने कितने की खरीदी होगी? तो 20 नकल का मान कितना दे रखा है? 89। एक का कितना हो गया? 89/20, और निकालनी कितनी है? 36 की, तो मल्टीप्लाई बाई हो गया 36। तो 2 से कटा ये 18, 2 से कटा ये 10 पर, और ये 18 पर। देखो इससे आ गया 2 से फिर से कट रहा है, लेकिन आप 2 से नहीं काटो इसको, 2 से नहीं काट के और इसको सीधा मल्टीप्लाई करो। भाई फ़ायदा क्या है, 10 पॉइंट है ना नीचे, तो 1 पॉइंट लगा देंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 18 निम्न 162, 2 लिखा हसल 16, और 18 8 144, और 16 160 बटे में 10। अब ये देखो काटना नहीं है, ये 10 है ना, तो ये 1 पॉइंट के आगे वैल्यू लग जाएगी, 160.2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे 10 हो 100 हो तो आप उसको काट के नहीं, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। आगे आ जाओ, वृद्धि। ये आगे आ जाओ, परिधि क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कल है, परिधि इसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को। जो ये बाहर वाली होती है ना, ये वाली इसको परिधि बोलते हैं। और इस सर्किल की परिधि का फॉर्मूला होता है भाई, पैरामीटर जो होता है 2πr। ठीक है, और जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो अब परिधि दे रखा है, और हमको क्या निकालना है? रेडियस, त्रिज्या निकालनी है इसकी। तो 2 पाई की मान हमेशा कितना होगा? 22/7, और आर का मान निकालना है, बराबर में टोटल कितनी दे दी? 88। तो 22 से कटा ये 4 पर, और ये कटा 2 पर, तो 7 दूनी 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना 1 होगी ना 0 होगी। पहली अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। याद कर लेना भाई से। 65 kg में, 65 ग्राम में कितने kg है? तो ग्राम में कितने kg हैं? तो ये 65 लिखा, और इसके ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो ये 3 0 कहाँ लगेंगी? क्या ये ऑप्शन आएगा, ये आएगा, कि ये आएगा? देखो 1 2 और 1 0, जैसे 5 6 और 1 0 और लिख लो, 1 2 3, 3 होगी, 1 2 3, तो ये 3 के बाद 0 लगा दो, और ये आगे 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप नीचे से 0 गिनते हुए चलें। जैसे 65/100 कर दिया, तो 1 2, तो 1 2, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.65। 3 बोल दिया, 4 आती यहाँ पर, तो क्या होता? 0.0065। 1 2 3 4, 4 के नीचे लगा देते। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि 15 पैसे का इसके कितने रुपए बनेंगे। ये अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए, एक मॉक टेस्ट हो गया आपका। ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए और अपना जो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर, एक से, जैसे वैसे तो मैंने बैच स्टार्ट किया था जब 25 दिन बोला था, लेकिन भाई 25 दिन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 1 महीना 30 दिन के अंदर अंदर आपको सिलेबस करवा के और 30 मॉक टेस्ट आपको करवा के भेजेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप इसको फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, और जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहो। इस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।